एक क्वेश्चन है, एक सवाल से या एक वर्डिंग लाइन से हम इसे जो टॉपिक है या जो मजमून है, जो अनवान है, हाउ टू सी विद योर स्पिरिचुअली आइज। आप अपनी रूहानी आंखों से क्या देखते हैं? आप अपनी रूहानी आंखों से क्या देखते हैं? रूहानी आंखें जो होती है वो सीयर के डायमेंशंस को जाहिर करती है। इससे पहले कि आप सीयर हो, इससे पहले कि आप गैरबीन तरीके से देखें, आपको पहले देखने के लिए अपनी स्पिरिचुअली आइज को, अपनी सोल की आंखों को ओपन करना बड़ा जरूरी है। समटाइम जिनकी आंखें ओपन नहीं होती है, उसके बाद अगर आंखें जब तक आपकी ओपन नहीं है, आप कभी भी चीजों को समझ नहीं सकते, आप कभी भी चीजों को देख नहीं सकते कि क्या कुछ रूहानी दुनिया के अंदर मेरे बारे में या मेरी जनरेशन के बारे में या मेरे चर्च के बारे में क्या कुछ हो रहा है। कलाम में लिखा, बदन का चिराग क्या है? आंखें हैं। अगर तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन क्या है? अगर तेरी आंख तारीकी में है तो तेरा सारा बदन क्या है? इसका मतलब यह है, आंखों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब हम 5 सेंसर्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले नंबर पे जो काउंट की जाती है चीज, वो आपकी आंखें है। फिर उसके बाद है आपका आपके कान है, आपकी नोज है, आप जो चखते हैं चीजों को या फील करते हैं। रूहानी आंखें, क्यों रूहानी आंखों के बारे में मैं आज आपको बताने लगा हूं। सोचें 2023 के अंदर जो शख्स रूहानी तौर पे नहीं समझ पाएगा, वो कभी नहीं जान पाएगा कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक प्रोफेसी देता हूं जो अभी रिसेंटली बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड ने की है कि दिसंबर बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि बड़ा खुशियों का मंथ लेकर आता है। मैं डराने नहीं लगा आपको, लेकिन आप नहीं जानते रूहानी आलूदगी, ऐसी रूहानी आलूदगी होगी इस दिसंबर के अंदर कि कईयों के खानदान तबाह होंगे। इसलिए जितने भी बड़े मैन ऑफ गॉड हैं, उन्होंने कहा है सारे, आप देखेंगे 7 डेज की फास्टिंग चलेगी। 7 कल से जो फास्टिंग शुरू हो रही है, दिसंबर के शुरू को अपनी फास्टिंग से शुरू कर रहे हैं। कैसे है? ये सिर्फ सारी चीज देखने से। और ये वाली आंख नहीं, ये वाली आंख आपको दुनिया की ख्वाहिशें दिखाती है, पर रूहानी आंखें आपको स्पिरिचुअली लाइफ के अंदर जीना सिखाती है कि आप स्पिरिचुअली कैसे हैं। एक खादम है पास्टर जॉन एनसी के, उन्होंने रूहानी आंखों से अपने उस टाइम को देखा है जब वो मां के पेट से पहले आसमान पर था। कैसे देखा है? रूहानी आंखों से। आज तक आप नहीं जानते हेवन के ऊपर आप क्या कर रहे थे इससे पहले कि आप मां के रहम के अंदर आते। कितनों को समझ आ रही है? सीयर से पहले सी करना जरूरी है, और जो देखता नहीं है वो सीयर भी नहीं बन सकता। 4 डायमेंशंस हैं, मतलब जब हम सिखाते हैं प्रोफेटिक लेवल्स को, अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको बताता कि हम जब लिखते हैं सबसे पहले नंबर पे जब हम विजन की बात करते हैं, विजन यानी कि रोया की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज निकलती है, फर्स्ट इन 1 विजन, सेकंड उसके बाद ड्रीम यानी कि ख्वाब। रोया और ख्वाब इन दोनों के लिए एक ही सिंबल है, और वो सिंबल ये है, यानी कि वो डिमेंशन ये है, वो ऑफिस ये है कि आप सीयर हो। और सीयर के बाद
उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि आपकी स्पिरिचुअली आईज आपको सी करवाए, आपको दिखाए कि आप क्या देख रहे हैं, कि तुमको समझ आ रही है। आसान लफ्जों में ये है कि जो कुछ आप विजन देख रहे हैं, जो कुछ आप रोया में देख रहे हैं, जो कुछ आप ख्वाब में देख रहे हैं, उनको सीयर जो है, आपकी रूहानी आंखें जो है, परख कर उस ऑफिस के अंदर आपको बताती है ये खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से है। बहुत से ऐसे ख्वाब हैं, बहुत सारी ऐसी रोया हैं जिनको आप ये समझ रहे होते हैं खुदा की तरफ से हैं, लेकिन दर हकीकत वो किसकी तरफ से होती है? क्योंकि कलाम में लिखा है अबलीस भी नूरानी फरिश्ते का रूप ले सकता है। मैं आपको रिसेंटली, मेरे पास एक लड़का आया था, जब हम बात करें उसको वो कहते हैं कि मैंने शिकायना ग्लोरी को देखा है, उस जलाल को देखा है जिस जलाल के लिए मूसा खुदा से तरस रहा है। और फिर कहता है मैंने 24 बुजुर्गों को भी देखा है। जब उससे पूछा गया कि कैसे तूने देखा है, किस डिमेंशन के अंदर जाकर देखा है, किस रूहानी एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर तूने देखा है, तो उसे कुछ पता नहीं है। मुझे रिसेंटली एक मेरा डिसाइपल बता रहा था कि एक पोटरी है, वो कहता मेरी ख्वाब से यीशु आके मुंह में लगे, और जितना यीशु मैनू मिले है उधर तक ही मैं डरना ही पे आवा। और सोचे एक वो है जो कह रहे मुझे जीसस खुद मिले है, मेरा इनकाउंटर हुआ है, और जीसस ने आके क्या तू दुपट्टा लेके दुआ करनी है। कैसे दुआ करनी है? बाइबल में क्यों खुदा ने ये दी है? ताकि जो कुछ आप विजन में देख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, उसकी परख जो है, उसे परखने के लिए खुदा का कलाम है। और जो चीज इसके अंदर से साबित नहीं होती वो बिदअत है, और वो बिदअत को जन्म देती है। कलाम में क्या लिखा है? मर्द का सर कौन है? मसीह। अब समझे, बाइबल में लिखा है कई जगह पर भी दुपट्टा लेकर दुआ नहीं की गई। विजन आया है, एंजल्स मुझसे मिले हैं, और कौन सा एंजल मिला है? गैब्रिएल। और ऊपर जाए तो मिकाएल भी उससे मिल गया, फिर 24 बुजुर्ग भी मिल गए। इसलिए जरूरी है कि आपकी रूहानी आंखें खुली हो, ताकि आपको उसके अंदर का पता चले कि इसके अंदर नूर है कि तारीकी से भरा हुआ है। बहुत से लोग तारीकी से भरे हुए हैं और कहते ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उनकी बातों से क्या होकर इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रूहानी आंखें खुली होंगी तो आपको उनके अंदर के भेड़िए नजर आएंगे, आपको उनके अंदर के भेड़िए, मैं कह रहा हूं, नजर आएंगे, ना कि भेड़े नजर आएंगे। क्यों जरूरी है? 2023 के अंदर वो लोग फेल हैं, लिख ले मेरी बात को, इसको, वो लोग फेल हैं, वो लोग रूहानी दुनिया के अंदर फेल हैं जिनकी रूहानी आंखें बंद हैं। आपको अपनी रूहानी आंखों को खोलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आइए बाइबल कुछ में चलते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरली तौर पर मेरे साथ देखिएगा। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 वर्स 11 को देखेंगे। और यर्मिया के ऊपर भी एक डिमेंशन को खुदा ने ओपन किया था। अगर पहले बात को उसके हम पढ़े, उसकी चौथी आयत को, तो तब खुदा, पहला बाप 11वीं आयत, इससे पहले हम चौथी आयत को देखेंगे, सिर्फ बड़े गौर सुनिएगा। तब खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ और उसने उससे कहा कि इससे बेशतर के क्या होता कि तू मां के रहम के अंदर जाता। मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे मां के रहम के अंदर जाने से पहले तुझे नबी मुकर्रर किया है। आज तक क्या आपने अपने रूहानी कद को देखा है? आज तक क्या
क्या आपने अपनी रूहानी आंख से अपने आप को देखा है कि मैं क्या हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा लेवल क्या है, मुझे खुदा ने किस लेवल के लिए बुलाया है और मैं क्या कर रहा हूं। और ये सब कुछ खुदा उसे दिखा रखा है कि तू मां के रहम के अंदर कैसे था, कैसे तुझे मैंने बेतरतीब तेरे माथे को क्या दी है, तरतीब दी है, और फिर मैंने इससे पहले कि तुझे बाहर लेकर आता तुझे नबी मुकर्रर किया है। और जैसे ही तुझे नबी मुकर्रर किया है फिर तुझे कहा है, फिर तुझे ये कहा है कि तू उखाड़े, ढाए, तामीर करे, लगाए, जो कुछ भी तू करेगा मैंने तुझे क्या किया है, अनॉइंट किया है, जिसे क्रिस्मा अनॉइंटिंग कहते हैं, जिसके अंदर आपको ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो क्रिस्मा अनॉइंटिंग है जो क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल की गई है, जो मोसेस के लिए इस्तेमाल की गई है, जो एलिया के लिए इस्तेमाल की गई है, जिस अनॉइंटिंग के अंदर आपको ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। होली स्पिरिट आपको डायरेक्ट अनॉइंट करता है और आप उसकी हजूरी में रहकर परवरिश करते हैं। कितना मुझे समझ आ रही है? मुझे पता है आज कुछ बातें गहरी हैं, अगर आप अंडरस्टैंड करें। आमेन। जहां पर आप समझे कि नहीं बस फिर हम स्टॉप कर देंगे। आमेन। आइए 11वीं आयत को पढ़ते हैं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए यिर्मयाह तू क्या देखता है? फिर खुदावंद का कलाम किस पर नाजिल हुआ है? मुझ पर, यानी कि यिर्मयाह पर। खुदा जब भी बोलता है, खुदा सम टाइम आपको सिंबल देता है, आपको निशान देता है। कई लोग ने जी कहते हैं खुदा साढ़े ना गल्ला करता है, तो आप उनसे पूछे सिंबल क्या है, निशान क्या है, वो नहीं पता। और खुदा ने यिर्मयाह पर पहले नंबर पे दिखाया है। क्या लिखा है कलाम में? देखिएगा, अपनी बाइबल की तरफ देखिएगा। उसने फरमाया कि तू क्या देखता है। इंग्लिश के अंदर देखे तो वहां पर सी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। द लॉर्ड इज कम एंड इनटू द यिर्मयाह। उससे क्या रखा है कि यिर्मयाह तूने क्या देखा है? उससे पहले उसने उससे बात की है। मैंने आपको क्या कहा है, आपके जो सेंसर है खुदा इनके अंदर को, इन चीजों को इस्तेमाल करता है। आपके रूहानी कान, आपकी रूहानी आंखें, आपकी रूहानी नोज, आपकी रूहानी टंक जो है। और उसने उससे क्या कहा, देखिएगा अपनी बाइबल की तरफ। उसने उससे कहा कि तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूं। क्या देख रहा हूं मैं? एक बादाम के दरख्त की एक शाख। बादाम का जो दरख्त है उसको इंसान के साथ भी कंपैरिजन किया गया है। वाइस की किताब, बादाम का जो दरख्त है उसे मूसा की लाठी के साथ भी कहा गया है। आप क्या देख रहे हैं? आपके पास क्या सिंबल है कि वो वाकई सीए डायमेंशन के अंदर जा रहा है? उसने कहा है कि तूने क्या देखा है? उसने कहा मैंने बादाम के दरख्त देखा। देखिएगा मेरे साथ एक और वर्ष को, पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को देखेंगे। जल्दी से मेरे साथ निकालेगा पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस 13 and 14 verse। लिखा है, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा, अपनी आंख क्या कर? उठा। अपनी आंख उठाकर जिस जगह तू क्या है, जिस जगह तू क्या है वहां से शुमार, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ नजर उड़ा।
सुनिएगा बड़े गौर से। खुदा ने जब इब्राहिम को 12वें बाब के अंदर, आइएगा जल्दी से, 12वें बाब क्या हो, जब हम पढ़ते हैं 12वें बाब की 4थी आयत को। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चला और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का, ओके नहीं, 5वीं आयत को देखेंगे। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको राम में मिले थे के साथ लिया, और वो मुल्क के कनान को रवाना हुए। कहां पर रवाना हुए? बड़े गौर समझेगा, कहां पर गए हैं? एक मुल्क की बात की जा रही है। कितने मुल्क की बात की जा रही है? सारे बोले कितने मुल्क की? लेकिन जब फिर खुदा ने उससे बुलाया है, 15वीं आयत को, उसी 13वें बाब की 14वीं आयत को देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। आज मैं आपको इसकी ये बताता हूं। जब आप सीए डायमेंशन के अंदर मूव करते हैं, फिर आप इन आंखों से नहीं, फिर आप अपनी रूहानी आंखों से जो कुछ देखते हैं, खुदा उसे अडंट, खुदा उसको लिख देता है। देखिएगा जरा जल्दी से क्या लिखा है 14वीं आयत। और लूत जुदा हो गया। उसके बाद खुदा ने इब्राहिम से कहा अपनी आंख उठा। ये रूहानी आंख उठाने की बात की जा रही है, जस्मानी नहीं। जस्मानी आपको ये सब कुछ दिखाएगी जो लूत ने देखा था। यहां पर भी हरियाली है, यहां पर भी हरियाली है, यहां पर मैं अच्छे तरीके से रह सकता हूं, लेकिन जिस जगह पर तू खड़ा है वो बंजर जमीन है, वो खुश्क खाली का। और जहां से इब्राहिम नजर उठाकर देख रहा है, वहां पर सिवाय डेजर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, अपनी आंख उठा। आज आप भी अपनी आंखें उठाइए, जैसे खुदा ने उससे कहा था अपनी आंख उठा। और खुदा उससे स्पिरिचुअली आंखें उठाने के बारे में कह रहा है। और फिर कह रहे नजर दुड़ा, जहां तक तू देख सकता है, शमाल की तरफ देख सकता है, मगरिब की तरफ देख सकता है, चारों सिमत के अंदर जगह तरफ तू देख सकता है, तू देख ले। आज मैं आपको कहता हूं, अपनी रूहानी आंखों को खोल के नजर दुड़ाएं। जहां तक आप देख सकते हैं, खुदा आपके लिए वैसी चीजों को करने की कुदरत रखता है। उसने ये नहीं देखा कि खुदावंद इंतहाई नजर आ रहे हैं। ये आंख आपको वो दिखाएगी जो आपके सामने है, पर रूहानी आंख आपको वो दिखाएगी जो चीजें आपने अब तक तस्वर भी नहीं की है। इसलिए तो खुदा उससे कह रहा है। फिर खुदा ने उससे कहा 15वीं आयत, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, सोचे मुल्क को देखने के लिए तो नजर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इस आंख से आप मुझे बताएं, आपने पूरा पाकिस्तान देख सकते हैं? इस आंख से आप पाकिस्तान को देख सकते हैं? लेकिन वो कह रहे जो तू देख रहा है, किसको? जो मुल्क तू देख रहा है। आपको जब भी आप देखेंगे, और याद रख लें, जब खुदा आपसे कहे देखने के लिए, तो मैं कहूंगा आपको इन आंखों से नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअली आइज से देखें, और फिर बड़े लेवल पर देखें। खुदा आपके लिए वो सब कुछ कर देगा। एक वक्त आएगा, और मैं डिक्लेयर करता हूं, आप अपनी आंखें उठाएं और तसव्वुर करें, इमेजिनेशन करें कि खुदा आपको क्या दिखा रहा है। तो यहां पर 2 डिमेंशन को इब्राहिम ने लिया है, 2 डिमेंशन को अपनी आंखें उठाने के साथ साथ। पहली चीज, लिमिटेशन की स्पिरिट को अपने अंदर में उसने आने दिया। पहली चीज, लिमिटेशन को नहीं उसने अंदर आने दिया। लिमिटेशन वो है जो हद रख देती है। आपकी आंख ये वाली क्या करेगी? आपको लिमिटेशन के स्पिरिट के साथ दिखाएगी।
लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअली आइज से देखेंगे, फिर स्पिरिचुअली आइज के साथ इमेजिनेशन की स्पिरिट आप में इंटर होगी और आप बड़े लेवल का इमेजिनेशन करेंगे। क्या तुम समझ आई? कैन आई गो हायर? आवाज नहीं आई मुझे। कैन आई गो हायर? सुनिए, इब्राहिम सिर्फ यही नहीं देख रहा। मैं जब इसको पढ़ रहा था और रात को अपने रूम के अंदर दुआ कर रहा था और जब इसको मैं देख रहा था, मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि खुदा ने जैसे एकदम से जीसस को रूहानी दुनिया के अंदर डेविल के साथ इनकाउंटर करवाया है, सेम खुदा इब्राहिम को विजिट करवा रहा है रूहानी दुनिया के अंदर। शुमार ये है, मगरिब ये है, जनूब ये है और मशरिक क्या है। एक जगह पर खड़े होकर आप स्पिरिट के अंदर निकलकर कई चीजों को मार्क करके आ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें, यशवा की किताब पढ़ें, जो कुछ यहां पर इब्राहिम देख रहा है वो सारी चीजें जब मुल्क कनान के अंदर पहुंचे हैं तो सब कुछ उसने उन जगह के ऊपर उनको मिरास बख्शी है। अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखें और कहें, स्पिरिट ऑफ लिमिटेशन मेरी लाइफ को छोड़कर जाए। बोले, स्पिरिट ऑफ लिमिटेशन मेरी लाइफ को छोड़कर जाए। I declare, I command, वो जाए यीशु के नाम में, वो निकल जाए यीशु के नाम में। और आप जो कुछ देखें, आपके अंदर वो स्पिरिट इंटर हो कि आप बड़े लेवल का इमेजिनेशन करें, बड़े लेवल का आप सोचें। खुदा आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर चीजों को कर देगा। आमीन, हालेलुया। अगर समझ आइए यहां तक तो जोरदार तालियां दो। आमीन। सुनिएगा बड़े गौर से। रूहानी दुनिया के अंदर जब आप देखते हैं, कितने लोगों ने लेंस लगाए हो तो कभी उनको फील हुआ हो कि उनकी आंखों के देखने की चीज क्या है, कुछ फर्क हुई है। देखने की क्या है चीज? लिसन टू मी, बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा दर हकीकत यहां पर इब्राहिम को रूहानी लेंस दे रहा था, इन आंखों से नहीं, स्पिरिचुअली लेंस वाली आंखों से देखकर, मार कर, और मैं तेरी कौम को ये चीजें दूंगा, तेरी नस्ल को ये चीजें दूंगा। ये एक जब आप देखते हैं रूहानी लेवल के अंदर, ये फिर आपकी लेंस आपकी आंखों को लगते हैं। आपको पता है ईगल की जो आइज है, उसकी आइज पर भी लेंस लगे हुए हैं। ईगल की जो आइज है, फिर से मैं कह रहा हूं, उकाब की जो आंखें हैं उन पर भी क्या है? लेंस लगे हुए। इसलिए तो उकाब किस तरफ? सारे हवा के साथ परिंदे उड़ते हैं, लेकिन उकाब क्या करता है? हवा के मुखालिफ जाता है। और सोचे, हवा इतनी तेज है, हम जब जाएं तो हमारी आंखों में क्या पड़ती है? डस्ट पड़ती है, मट्टी आती है, क्या कुछ नहीं आता। लेकिन वो जब उड़ता है ऊंचे पर जाकर, और हवा जितना तेज तूफान होगा उतना वो इंजॉय करेगा उड़ के। सीयर भी ऐसा ही है। जो बंदा सीयर है ना, जो सीयर, जो देखने वाला है, जितनी चीजें ऑपोजिट जाएंगी, जितना डेविल की कुव्वतें सामने आएंगी, वो उतनी ज्यादा बुलंदी पर चीजों को देखें। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है? जोरदार तालियां। बस 10 मिनट है, अब मैं जल्दी से कुछ चीजों को और ओके, अब बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा। वो फिर इन वाली आंखों को बंद करता है उकाब, और जो दूसरी आंखें हैं
उनको ओपन करके उड़ता है और उसकी आइज के अंदर कुछ भी नहीं जाता, इस कदर वो फ्लाई ओवर करता है। इसलिए मैंने कहा है, आई डिक्लेयर, अगर आप सीयर डिमेंशन के अंदर मूव कर रहे हैं, खुदा आपको रूहानी लेंस दे यीशु के नाम में। मैंने कहा खुदा आपको रूहानी लेंस दे यीशु के नाम में। आमीन। रूहानी तौर पे आप देख सकें और बड़े लेवल पर आप इमेजिनेशन कर सकें, बुलंदियों पर भी बुलंदियों से आप देख सकें। आमीन। हालेलुया। somebody shout से फायर। आइए एक वर्ष मेरे साथ देखिएगा, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप 19वीं आयत को 20वीं आयत। दूसरा सलातीन लाबोरोसा थमा खंदीरी थमा मामानिया। अलीशा जी पढ़ दीजिएगा कोई भी अगर मिल गया है तो। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर क्या अच्छा और मौके पर है, जैसा हमारे खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। आमीन आमीन आमीन। बड़ी बार आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा। दो चीजें यहां पर बड़ी ज्यादा हुई हैं। आपको पता है जो लोग फेथफुल होते हैं ना, वही लोग मूव करते हैं स्पिरिचुअली डिमेंशन के। जो लोग फेथफुल हैं, जिनका जो लोगों को पता है जो कुछ हम देखेंगे खुदा हमारे लिए वो दिखाएगा और खुदा उन चीजों को कर देगा। आपको पता है आपका मिरेकल सम टाइम आपके ना देखने की वजह से रुका हुआ होता है। आपने कभी आपने आज तक अगर अपने बेबी को फील नहीं किया, अपने बेबी को कभी देखा नहीं है ख्वाब के अंदर या रूहानी दुनिया के अंदर, तो आप कभी भी उसे नहीं ले सके, क्योंकि आपके अंदर फर्स्ट इन वन जो चीज है वो फील आपको करना जरूरी है। अलीशा से लोग आए, उन्होंने कहा है अलीशा देख ये शहर कितने अच्छे मौके पर है। उन्होंने यह नहीं किया शहर ही मनूह से पानी खराब रहता है थे। उन्होंने कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोला। जब उन्हें दिखाया है तो उससे वो दिखाया है जो बेस्ट है वहां का। सोचे पानी खराब हो और आप उस शहर में रहते हो तो क्या आप पानी पी पाएंगे? लेकिन वो जो दिखाने वाले हैं वो फिर भी उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। आप जो कुछ भी स्पिरिचुअली तौर पे देखते हैं, कभी भी ये मत कहें कि ये चीज खराब है, ये चीज नहीं हो सकती। अगर मैं आपको एंजल्स के बारे में बताऊं, ऐसे ऐसे एंजल्स हैं जिनको आप देखकर डर जाएंगे। तो आप जब उन्हें देखेंगे, सोचें 6 पर वाला एंजल हो, आंखें ही आंखें, उसके बदन के हर हिस्से के ऊपर आंखें हो, आंखें ही आंखें हो, तो क्या आप उसे देखकर क्या कहेंगे? ऐ कहेंगे दा खुदा ने बनाया। लो जी अखा ही अखा खुदा ने बना दी। कि तुमको बात समझ आ रही है? तो सोचे कि आपको कभी भी यह मत कहे, खुदा जानता है किस चीज के लिए उसे, इसलिए वो उन्होंने देखते सारी अलीशा से कहा है इस शहर बड़ा अच्छे मौके पर है। फिर उसे कंपैरिटिव किसके साथ कर रहे हैं? जैसा हमारा खुदावंद खुद है। शहर को खुदा के साथ देखकर क्या कर दिया है। लेकिन फिर आगे उससे कहा है लेकिन पानी क्या है? खराब है और जमीन बंजर है। और आपको पता है अलीशा ने जमीन को नहीं देखा। अलीशा ने जब अपनी स्पिरिचुअली आइज से देखा है, अलीशा ने उसके पीछे के कस को देखा है। उस शहर के अंदर पहली चीज, कोई जितनी भी वुमेन्स रहती थी कभी भी औलाद वाली नहीं होती थी। बंजरपन वहां पर था। दूसरी चीज, उस शहर के अंदर जो कुछ बोया जाता था वो कभी भी उसका फल
उन्हें नहीं मिलता था। अलीशा इन चीजों को देख रहा है और अलीशा को पता है अब मैंने क्या करना है। उसने कहा मुझे एक नया प्याला दो और उसमें क्या डाल दो, नमक डाल दो। कवर्नेंट ऑफ सॉल्ट। आप देखें और फिर आप देखकर खुदा आपको क्या कह रहा है उस चीज को करें। सुनेगा बड़े गौर से, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। सीयर को जो कुछ खुदा दिखाता है, जो कुछ वो देखता है चीजों को, हाल की हो, तीनों हालतों में वो देख सकता है। समटाइम तो बहुत सारे लोग कहते हैं बस वो ख्वाबा नहीं वेंदा रहता। नो नो, ऐसा नहीं है। समटाइम जो कुछ खुदा उसे दिखाएगा। और एक वक्त आता है, मैं आपको ये भी बता दूं जितने ज्यादा इस चीज के अंदर मिचोर है, एक वक्त आता है कि खुदा नहीं आपको समटाइम दिखाता, फिर आपकी आंखें समटाइम खुद ही देखना शुरू कर देती हैं। ये भी एक लेवल है आपका। आमीन। इसलिए इब्राहिम की तरह इन आंखों से उठाकर नहीं, बल्कि रूहानी आंखों से उठाकर अपने 2022 को देखें। अगर वो इन आंखों से देखता तो सोचिए आप इन आंखों से पूरे महल्ले को नहीं देख सकते। तो उसने क्या देखा है, चारों तरफ देखा है। तो किन आंखों से देखा है, रूहानी आंखों से। 2023 के लिए अपनी इन आंखों से नहीं, अपनी स्पिरिचुअल आइज से देखें खुदा आपके लिए क्या कर सकता है। आमीन। अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखें और दुआ करना शुरू करें। ले ब्रो साटा मुआकुबर यातना शंबबम बनी तनाना। जो चीजें अब तक नहीं हुई हैं उन चीजों को खुदा आपको दिखाए। जो चीजें मैंने कहा आपने अब तक नहीं देखी, खुदा आपको दिखाए और आप देख पाए उन चीजों को। बड़े लेवल पर आप देख सकें, बड़े लेवल पर, और आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। लेखाबारी शाखा कंदोरी कमंतलिया यगोरी यकोडोरोरोरोरोरो रशाता ब्राका। सारी अपनी आंखों पे हाथ रखें और जो कुछ आप देखना चाहते हैं अपनी उन आंखों से देखें। शिकामा बाबानिया रमंदा रकम बलीरो सतरमरा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्र करते हैं। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। अपने लोगों की स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर, खुदा अपने लोगों की स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर।